हेलो। सो चैप्टर है फंक्शंस। तो यहाँ से जेई एडवांस का स्टार्ट होता है। तो सेट थ्योरी रिलेशन जो है, रिलेशन जो थर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो जेई मेन में है। और जेई एडवांस में यहाँ से स्टार्ट होता है फंक्शन से। और ये सारे चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। तो पहले फंक्शंस होगा, फिर लिमिट्स होगा, फिर कंटिन्यूटी होगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी होगा, फिर एक सेपरेट चैप्टर है ग्राफ्स, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, indefinite integration, definite integration, area under the curve and differential equation। और ये सब इसी ऑर्डर में करने होंगे, ये सब एक ही ऑर्डर में चलेगा। तो ये फंक्शन से स्टार्ट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन तक चलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैलकुलस ख़त्म होती है। सो फंक्शन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ रूल, also known as a mapping, also known as a manner, also known as a relation, also known as a correspondence, which maps each and every element of a set A with a unique element of set B। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो है सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में एक ही इमेज बनाएगा, बी में एक ही इमेज बनाएगा। तो देखो रिलेशन में देखेंगे तो रिलेशन में सेट ए के कितने भी एलिमेंट, सेट ए के कितने भी एलिमेंट इमेज बना सकते हैं और कितनी भी इमेज बना सकते हैं। सेट ए में कितने भी एलिमेंट, रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होता है कि सेट ए के कितने भी एलिमेंट कितनी भी इमेजेस बना सकते हैं, पर फंक्शन में ऐसा नहीं है। तो फंक्शन रिलेशन से एक स्टेप आगे है। तो फंक्शन है ना, रिलेशन से एक स्टेप आगे है। आगे जाके पता चलेगा कि हर फंक्शन रिलेशन है पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे तुम्हें ये समझना है कि रिलेशन में सेट ए के कितने भी एलिमेंट कितनी भी इमेजेस बना सकते हैं, पर फंक्शन में सबकी इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। सबकी इमेज होनी चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। इधर कोई बचा तो चलता है पर इधर नहीं बचना चाहिए। बी में कोई बचा तो चलता है पर ए में नहीं बचना चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, तो ये पूरे पूरे फंक्शन बल्कि पूरी कैलकुलस में भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थ्रू आउट कैलकुलस ये डेफिनेशन चलेगी कि सेट ए का हर एलिमेंट एक आउटपुट देगा, सेट ए का हर एलिमेंट एक इमेज देगा। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी। सेट ए में है, सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है 2 4 6 8। और रिलेशन इस तरह से है, फंक्शन इस तरह से है कि y इज इक्वल टू 2 वेर x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। तो देखो जब मैं x को 1 रखूँगा तो y 2 आएगा, जब x को मैं 2 रखूँगा तो y 4 आएगा, जब x को 3 रखूँगा तो y 6 आएगा। और ये फंक्शन है। इसको एरो डायग्राम से दिखाया है। एरो डायग्राम ऑर्डर पेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एरो डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अभी हम लोग फंक्शन को और तरीके से भी समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को पूरा क्लियर करके लेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से, पर वो हमेशा दिखेगा नहीं। तो मान लो देर इज अ सेट ए 1 2 3, सेट बी ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो अपन बना ही सकते हैं। तो फंक्शन इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फंक्शन भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो फंक्शन भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी तो नहीं लिखूँगा, पर फंक्शन कुछ कुछ ऐसे लिखता हूँ, सेट्स, ऐसे कुछ ऐसे सेट्स लिखता हूँ जैसे फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जिनको हम लोग चेक करेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने ही ऐसे कुछ सेट्स लिखे, तो जैसे 1a 1b 3a। तो मैं ही ऐसे कुछ फंक्शन सेट्स लिख रहा हूँ जिनको चेक करेंगे कि वो फंक्शन
है कि नहीं। F3 हो जाएगा 1A 1B, और ये रिलेशन से एक स्टेप आगे है, ये रिलेशन से एक स्टेप आगे है, और ये भी A क्रॉस B का ही सबसेट होगा। तो F5 1, A एंड 1, B। तो देखो अब मुझे ही चेक करना है कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये फंक्शन A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो फंक्शन A क्रॉस B का सबसेट होता है, फंक्शन A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो चेक करते हैं। तो F इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो पहले वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर फंक्शन भी नहीं है। अगर वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है तो फिर वो फंक्शन भी नहीं है। तो पर इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ, देखो 1A 1B 1 3A ये A क्रॉस B का सबसेट है। एक्चुअली ये पांचों A क्रॉस B के सबसेट्स हैं, तो ये पांचों A क्रॉस B के सबसेट हैं। बस अब अपने को चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन थी कि सेट ए के हर एलिमेंट की एक एक इमेज होगी। तो देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज होगी। तो F1 फंक्शन नहीं है। F1 फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 2 की इमेज नहीं आई, 2 की इमेज नहीं है, और 1 की 2 इमेजेस हैं, 1 की 2 इमेजेस हैं A और B, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन फेल हो गई। अब F2, तो 1 की 2 की 3 की तीनों की इमेज है और एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। F3 फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 की इमेज नहीं है और 1 की 2 इमेज है, तो F3 फंक्शन नहीं है। F4 फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 की इमेज नहीं है। F5 फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 की इमेज नहीं है, 3 की इमेज नहीं है और 1 की 2 इमेज है। तो सबकी इमेज होनी चाहिए और हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो F5 फंक्शन है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग बात, ये सब रिलेशंस हैं। तो ये सब रिलेशंस हैं क्योंकि ये सब A क्रॉस B के सबसेट है। देखो फंक्शन A क्रॉस B का सबसेट होता है, पर A क्रॉस B का सबसेट फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। फंक्शन A क्रॉस B का सबसेट होता है, पर A क्रॉस B का सबसेट फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सब A क्रॉस B के सबसेट्स हैं और A क्रॉस B का सबसेट रिलेशन होता है, तो ऑल ऑफ देम आर रिलेशन। तो यहाँ पे एक रिमार्क बनता है कि यहाँ पे ये रिमार्क बनता है कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, all functions are relation but all relations are not function, all relations are not functions। तो ये रिमार्क बनता है। तो यहाँ पर फंक्शन में इम्पोर्टेंट क्या है कि वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, हर एक की एक इमेज होनी चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए और एक एक इमेज ही होनी चाहिए। तो ये तो हो गया सेट्स लिखकर। अब इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। तो अब इसको एरो डायग्राम से समझेंगे। तो एरो डायग्राम से समझते हैं। तो मैं कुछ केसेस बनाता हूँ जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो मैं कुछ केसेस बनाता हूँ, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एलिमेंट, और ये लाइंस मतलब एरो हैं, ये लाइंस एरो हैं, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ऑर्डर्ड पेयर, एरो रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑर्डर्ड पेयर। एरो रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑर्डर पेयर। तो मैं यहाँ पे चेक करना है कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है।
तो देखो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्डर पेयर बन रहा है। जैसे ये मान लो ये 1 होगा, ये ए होगा, तो 1 कॉमा ए ऑर्डर पेयर बन गया। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सबकी इमेजेस हैं, तो ये पहले वाले में सबकी इमेजेस हैं। कि ये कैसे पता चला? बोले यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बचा नहीं ना। अगर बचा होता तो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई पहले सेट ए में कोई एलिमेंट बचा नहीं है, तो और सबकी इमेजेस हैं और सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी 2 इमेजेस आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि फंक्शन में डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। तो तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि फंक्शन में डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, कन्वर्जेंस चलेगा। तो डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन है क्योंकि सेट ए में सबकी इमेजेस हैं और सबकी एक ही इमेज है, तो इसकी एक इमेज है, एक एरो निकलना, बस एक ही इमेज है। अच्छा, कन्वर्जेंस इज अलाउड, इसका ये मतलब है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है, 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है, इसका ये मतलब है। तो तुम इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि फंक्शन में डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड बट कन्वर्जेंस चलेगा। तो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेजेस हैं और सबकी एक ही इमेज है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो बी में कोई छूटा तो चलता है, बी में कोई छूटा तो चलता है। तो सेट ए के सबकी इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए। तो तुम इस तरह से समझ सकते हो। अब नहीं तो इजी वे में समझाता, सेट ए में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सेट बी में कोई बचा तो चलता है, डाइवर्जेंस नॉट अलाउड, कन्वर्जेंस चलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कन्वर्जेंस है, चलेगा, और सेट बी में कोई एलिमेंट बचेगा, चलेगा, तो ये फंक्शन है। सेट ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। सेट ए में एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और डाइवर्जेंस नॉट अलाउड, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। कन्वर्जेंस अलाउड था पर डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, तो ये फंक्शन नहीं है। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो ऐसे ये 4 तरह के फंक्शंस आए हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों फंक्शन है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये सारे जो एरो डायग्राम है ऑल ऑफ देम आर रिलेशन, ऑल ऑफ देम आर रिलेशन। तो इसलिए एक रिमार्क बन जाता है कि ये सारे के सारे रिलेशन है पर सारे फंक्शन नहीं है। तो सारे फंक्शंस रिलेशन है, तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट रिलेशंस सारे फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। सारे रिलेशन फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, अब इसी चीज़ को फंक्शन को ग्राफ से समझते हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो 4 तरह के फंक्शन हैं, इनके नाम हैं, आगे जाके इनको प्रॉपर डेफिनेशन से समझाएंगे, पर अभी आइडिया देके चलता हूँ ताकि आगे इजी जाएगा। तो अभी बस इनका आइडिया देके चलता हूँ तो इजी जाएगा। तो जब है ना कन्वर्जेंस होता है तो इसका मतलब है मैनी वन, क्योंकि मैनी इनपुट के लिए 1 आउटपुट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मैनी वन। तो अगर कन्वर्जेंस है तो मैनी वन। नेक्स्ट, बी में अगर कोई एलिमेंट बचा है तो इन टू, नहीं बचा तो ऑन टू। अच्छा, अगर वो कन्वर्जेंस नहीं है तो 1 1। तो देखो, तो ये फर्स्ट वाला, इसमें कन्वर्जेंस नहीं है तो ये हो गया 1 1, और बी में कुछ बचा नहीं तो ऑन टू। अब ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस, ये थर्ड केस, और एक और आ रहा है फोर्थ केस। तो सेकंड केस, इसमें कन्वर्जेंस है तो मैनी वन, और बी में कुछ बचा नहीं तो ऑन टू। थर्ड केस, कन्वर्जेंस नहीं है तो 1 1, बी में बचा है एलिमेंट तो इन टू। फोर्थ केस, कन्वर्जेंस है तो मैनी वन, और बी में एक एलिमेंट बचा है तो यानी इन टू। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट, अब फंक्शन को भी ग्राफ से समझते हैं। मान लो मैंने कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ग्राफ प्लॉट करके कैसे समझेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। तो ये मैंने क्योंकि अगर देखो ना, नोटिस करोगे तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये एक पॉइंट है और पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई विच इज़ अ ऑर्डर पेयर। तो इसका मतलब है कि 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, किसका? आर क्रॉस आर का।
क्योंकि देखो ना x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है और y भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस कार्टेशियन पे जब भी तुम एक पॉइंट लोकेट करोगे तो वो एक ऑर्डर पेयर होगा। अब ऐसे ये इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर है, ये सारे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर किसके हैं? आर क्रॉस आर के, क्योंकि पहला एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है और दूसरा एलिमेंट भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है ऑर्डर पेयर का। तो ये सब तो ये सारा जो पॉइंट है ये आर क्रॉस आर का एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है, तो अगर मैंने कोई ग्राफ प्लॉट किया, तो जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया और एक ये ग्राफ प्लॉट किया, तो ये ग्राफ मुझे क्या बताता है? तो ग्राफ मुझे ये बताता है कि मान लो अगर ये मैंने प्लॉट किया तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, और एक पॉइंट ऑर्डर पेयर है और ऑर्डर पेयर ये आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। तो लाइन एक, अगर लाइन इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, तो ये आर क्रॉस आर की सबसेट हो गई देखा जाए तो ये पूरी लाइन एक इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और वो इनफाइनाइट पॉइंट आर क्रॉस आर के अंदर भी हैं। तो यानी कर्व लाइन यानी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम कुछ भी अगर ड्रॉ करोगे तो वो आर क्रॉस आर की सबसेट है, क्योंकि वो इसका एक पार्ट है, तो ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट, तो ये फंक्शन है कि नहीं? तो देखो फर्स्ट वाला फंक्शन है, सेकंड फंक्शन नहीं है। सेकंड फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक इनपुट पे दो इमेजेस आ रही हैं। ये देखो, तो अगर मान लो मैं इसको x1 मान लूँ तो इस पर आउटपुट y1 भी आ रहा है और y2 भी आ रहा है, तो यानी x1 y1 भी दे रहा है और y2 भी दे रहा है, तो ये हो गया डाइवर्जेंस, और फंक्शन में डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। तो तुम कैसे समझोगे? अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एक से ज़्यादा कट कर रही है तो नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रही है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रही तो वो फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन है, ये y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और ये फंक्शन नहीं है y स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन।